थे पहले तो सोचते ही नहीं थे कि बिहार में आएंगे उद्योग लगाने के लिए तो अपहरण हो जाएगा। कि आज पूरे बिहार के किसी भी कोना से 5 घंटा में हम लोग पटना पहुंचते हैं। हमको याद था कि एक बार पटना निकलने के लिए योजना बनाते थे कि पटना कैसे जाएंगे, सोचते सोचते महीना बीत जाता था। मधुबनी से पटना आने में महीना बीत जाता था, लेकिन जब योजना बनाते थे तो लगता था कि बस पर बैठ करके कचमकद बस पर बैठ करके और लगभग 7 से 8 घंटा में आते थे। भाड़ा के अलावा रास्ते का पॉकेट खर्च ये अलग था। लेकिन अब तो हम लोग जब घर से निकले, आज भी सुबह सवेरे घर से 8 बजे निकले हैं, 10:30 बजे अपने आवास पर पहुंच गए 2.5 घंटा में। अब आप सोच सकते हैं कि 5 घंटा जो मधुबनी जिला बॉर्डर का एरिया है, उत्तर बिहार का बॉर्डर एरिया, वहां से आने में 2.5 घंटा लगा। हाँ, कुछ जो बात मंत्री जी आपके माध्यम से मंत्री जी को बताएंगे कि फॉग काल में जो एक अनुभव आया कि हम मेंटेनेंस के लिए पैसा देते हैं, एक हमारा रोड के किनारे बॉर्डर लगाया जाता है कि जो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उसका बहुत अभाव देखा गया फॉग के समय में, जबकि उसकी बहुत उपयोगिता है। मैं आपके माध्यम से मांगूंगा कि एक टाइम बाउंड हो कि इस समय में निश्चित रूप से ये फॉग लाइनर जो व्हाइटनर रहता है उसका निश्चित रूप से निर्णय हो कि रात के यात्रा में जो थोड़ा बहुत कठिनाई होती है फॉग के कारण में, अगर वो रिफ्लेक्टर अगर रोड पर लगा रहे से नया रूप से, तो उसका से हम लोग का जो कोई दुर्घटनाएं छोटी मोटी होती है उस दुर्घटना का बहुत बचाव होगा, ये भी हम चाहेंगे। महोदय, चूंकि कहीं कहीं पथ निर्माण के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा यातायात का सुविधा हो, चाहे व्यापारिक सुविधा हो या हमारा जो है बिजनेस की उद्योग की सुविधा हो, इसके लिए भी आप लोग सोच रहे थे। पहले तो सोचते ही नहीं थे कि बिहार में आएंगे उद्योग लगाने के लिए तो अपहरण हो जाएगा। लेकिन आज जब स्थिति सामान्य हुई है तो बिजली की भी व्यवस्था बनी है और रोड की भी व्यवस्था बनी है, और उसके कारण लोग लगातार यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से और बड़े बड़े उद्योग के माध्यम से कंक्लूड करें। बस कंक्लूडे है, हम तो आपसे पहले ही कहते कंक्लूडे है। इसलिए महोदय, ये पथ निर्माण का जो विभाग है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। एक विभाग बता रहे थे हमारे मित्र, हमारे गार्जियन भी हैं कि चलिए अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जहां काम नहीं हुआ, निश्चित रूप से वहां तो काम होना चाहिए, लेकिन हम वो भी चीज़ बताना आवश्यक है कि ये सरकार का नियत कितना साफ है। हम कभी जाते थे दलित छात्रावास में, वहाँ की स्थिति क्या थी सोच नहीं सकते हैं। हम मधुबनी का हम बात कर रहे हैं, आपके यहाँ का तो आप बात कीजिए। हम मधुबनी का हम देखते हैं कि दलित छात्रावास में 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकते थे, लेकिन आज के दिन में हम जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हैं और भोजन करके वहाँ से आते हैं, तो लगता है कि निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में अगर बदलाव हुआ है तो आज अनुसूचित जाति के क्षेत्र में भी हमारी सरकार सजग और सतर्क है कि किस ढंग से बिहार का विकास हो। महोदय, मैं चूंकि इस बजट में जो भी प्रावधान किया गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ था, और निश्चित रूप से ये जो बजट है बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ा, माने आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक लाइन खींचने वाली है। इसलिए महोदय, मैं इस पूरे बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।